क्या देती है शिव पुराण? सबसे पहले भगवान शंकर अपने भक्त को बहुत बहुत बल प्रदान करते हैं, उसको धैर्य प्रदान करते हैं कि कोई कुछ बोलेगा तो धैर्यता रखना, कोई कुछ हो जाए तो धैर्यता रखना, थोड़ा बल अपने अंदर रखना, धैर्यता अपने अंदर रखना। ये शिव देते हैं, ये शंकर देते हैं, ये शिव प्रदान करते बल। कौशल्या जी से कह दिया मैं भाग्य नहीं बता सकता, पर बताओ। मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान स्वयं दशरथ जी के यहाँ जाकर मना कर देते हैं कि मैं भाग्य नहीं बताता। आज का व्यक्ति ऐसा पैदा हो गया संसार में, कलिकाल में इतने सारे लोग पैदा हो गए कि तुम्हारा भाग्य बता देते हैं, तुम्हारा भविष्य बता देते हैं, तुम्हारे जीवन की रेखा बता देते हैं। लोग कह देते हैं लाओ मैं बहुत बड़ा आचार्य हूं, मैं तुम्हारा हाथ देखकर बताऊंगा, लाओ मैं पत्रिका देखकर बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना दुख है, लाओ मैं बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट है, लाओ मैं ये बताऊंगा तुम्हारे जीवन में कितनी तकलीफें हैं। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने जन्म मरण परण ये तीन ऐसे हैं जो शिव जी ने अपने पास में रखा है। जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, शिव जानते हैं। मरोगे कैसे, कब मरोगे, कैसे मरोगे, कहाँ जाकर मरोगे, ये शिव ने अपने पास रखा। परणा, शादी, तुम्हारे लिए कितने भी लड़के देख लिए जाएं, तुम्हारे लिए कितनी भी लड़की देख ली जाए, पर जो शंकर जी को जिसके साथ तुम्हारा संबंध बांधना है वही मिलेगी और वही मिलेगा। कितना ही प्रयास करो। अब ये माँ ने लिखा कि 23 साल तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा मैंने जो जिसके पास इलाज ना करवाया, ऐसा कोई मंदिर नहीं छोड़ा जहां मैंने गोदी ना भरवाई। 23 साल के बाद योग लगा कि संतान का सुख मिल गया। अर्थात जब उसको देना, कहां देना है, कब देना है, कैसे देना। शिव जी ने कह दिया कौशल्या जी मैं किसी का भाग्य नहीं बताता, पर मैं भाग्य बना देता हूं। ये तो हो गई त्रेता युग की बात। अब बजाओ द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और शिव जी दर्शन कर ले। अब आ जाओ द्वापर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने आए। यशोदा जी ने भी लाला का दर्शन कराने से पहले धन दिया, दौलत दिया, संपदा दी, पर नहीं दिया बेटा। पर भगवान ने कुछ नहीं लिया, दर्शन, केवल दर्शन। कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे शिव जी के मंदिर में जाया करो तो शंकर जी से कुछ मत मांगा करो। कई लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे शंकर जी पे चढ़े हुए जल का आचमन मत करा करो। कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। कोई कहेगा बेलपत्र मत खाना, कोई कहेगा ये मत करना, कोई कहेगा वो मत करना। उनको हाथ जोड़कर कह दो कि वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। शिव महापुराण में लिखा है कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप शंकर जी को चढ़े हुए जल का आचमन करने से तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और सियोर वाले महाराज की बात मत मानना, बिल्कुल मत मानना। सियोर वाले बाबा को सुनने आए हो पर उनकी बात मत मानना। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में तुम्हें मिलेगा कि भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से, उस जल को पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। 3 ताप समाप्त। आप तो उनका स्मरण करो, पाठ करो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लेकर आओ, उसको पढ़ो, अध्ययन करो। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी बात मानो, बिल्कुल मत मानो। आप तो पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करे। और जितने शिव भक्त इस जयपुर की पवित्र धरा पर सारे पंडालों में बैठे हुए हैं उनसे भी, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा जिस दिन तुम्हारा भरोसा पक्का हो जाए कि कोई मुझे नहीं देगा, देगा तो मेरा बाप मेरा शिव देगा, उस दिन शिव की शरण में जाओ।
पड़ोसी को कितना भी चाय पिला लो, पड़ोसन के घर के कितने भी बर्तन धो लो, पड़ोसन के कितने भी अचार खिला दो, पड़ोसन के घर की माता जी को कितनी भी साड़ी पहना दो, पर पड़ोसन के पास करोड़ों का धन होगा पर वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको नहीं देगी। मेरी बहुओं से निवेदन है, मौसी सास को कितना भी तुम पांव पड़ लो, मामी सास के कितने भी पांव पड़ लो, चाची सास के कितने भी पांव पड़ लो, ताई सास के भी कितने पांव पड़ लो, पर वो तुम्हें सोने की चैन नहीं देगी। सोने की चैन भले सास से कितना भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, पर आखिरी में जब बंटवारा होगा तो सास की सोने की चैन तुझे जरूर मिलेगी। वो ताई सास नहीं देगी, वो चाची सास नहीं देगी, वो मौसी सास नहीं देगी, वो मामा ससुर नहीं देगा, वो पड़ोसन नहीं देगी, वो रिश्तेदार नहीं देंगे, वो कुटुंबी नहीं देंगे। आखिरी में वो चैन तुझे तेरी सास की तुझे ही मिलेगी। भले वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, कितना भी विवाद हो, पर देगी वही। उसी तरह तुम सब दूर घूम कर आ जाओ, आखिरी में शांति, वैभव, धन, दौलत, संपदा और जीवन का सुख कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तो शिव की शरणागति में ही मिलेगा, शंकर के पास। तुम पूछो मत पूछो, तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो मत बोलो, तुम पंचाक्षर और नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम ओम नमः शिवाय षडक्षर बोलो मत बोलो, पर आखिरी में पाला उसी से पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना, अंत में पाला उसी से पड़ने वाला, किसी दूसरे से पाला नहीं पड़ेगा, पाला उसी से पड़ेगा। वही आश्रित हो, आश्रित। आप तो राजस्थान के हो, मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी, जिन्होंने एकलिंग जी की स्थापना करवाई। आप राजस्थान के हो, उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री एकलिंग जी का मंदिर है। गए हो कभी कि नहीं गए? गए हो सब। मेवाड़ के राजा बप्पा राव जी, ध्यान देना, जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ, वहां के महाराज ने अपने पुत्र बप्पा रावल जी को एक गुरु के पास में वन में भेज दिया। बप्पा रावल जी वन में चले गए, छोटे थे, वहीं पर शस्त्र विद्या, वहीं शास्त्र विद्या, सारी विद्या उन्होंने वहीं ग्रहण कर। एक दिन गुरु जी के मुख से निकल गया, वीरों की भूमि है राजस्थान, यहां की भूमि का जल ही ऐसा है कि यहां का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, वो वीरों की ही मौत मरता है। उसमें वीरता का गुण होता है, वीरों की भूमि है राजस्थान। बप्पा रावल जी छोटी सी अवस्था थी, 7-9 वर्ष की, और रावल जी, बप्पा रावल ने वन में अपने गुरु के मुख से सुन लिया। गुरु जी बोले कि जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है और उसको कोई लक्ष्य नहीं मिलता, तब वो शिव की शरणागति ग्रहण करे। ये बप्पा रावल जी ने अपने गुरु के मुख से सुन लिया, शिव की शरणागति ग्रहण करे। और बप्पा रावल जी ने शिव शरणागति का वो भाव सुन लिया, धारण कर लिया। एक दिन बप्पा रावल जी जब छोटे थे, पहुंच गए वन में, गुरु जी से कहा गाय मैं चराऊंगा। ठीक है, चले जाओ। बप्पा रावल जी गाय चराने के लिए गए, शिव की साधना में ऐसे डूब गए कि उनके गुरु उनको ढूंढने के लिए निकले। गुरु ढूंढे और गुरु जी ने उनको ढूंढा। बप्पा रावल जी तो तप में लीन थे। शिव पुराण में हम वर्णन करें बप्पा रावल जी का चरित्र, तो शिव के भक्त के रूप में उनका चरित्र का वर्णन करूं। बप्पा रावल जी जब शिव से साधना करते थे तो शिव उनके सामने आकर बात करते थे।
मेवाड़ के वो राजा, एक दिन शिव जी ने कहा बप्पा रावल से, ये पूरा मेवाड़ मैं तुम्हें देता हूं। बप्पा रावल जी ने कहा, दुश्मनों ने आक्रमण कर कर अपना बना रखा है, कैसे मिलेगा। बप्पा रावल जी से शिव जी कहते हैं, तो तलवार उठा, तलवार तेरे हाथ में होगी, बल शिव का होगा, और याद रखना हारने नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का एक राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था और धर्म के लिए आगे बढ़कर लड़ते थे। केवल एक भारत की भूमि के एक मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी एक ऐसे थे जो किसी युद्ध को नहीं हारे, सब युद्ध जीता। और उनसे पूछा गया, जब उनके बच्चे बड़े हुए और उनको सिंहासन देने का समय आया, तो बप्पा रावल जी ने कहा, सुनो, याद रखना कि इस मेवाड़ का राजा यदि कोई है तो वो एक लिंग जी स्वयं शिव हैं, और हम तो केवल उनके सेवक हैं, केवल हम केवल सेवक। अब कितना विश्वास होगा। उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया, आज भी मेवाड़ में राजा एकलिंग जी को ही माना जाता है। कितने भक्त होंगे बप्पा रावल जी, जिस समय पर प्राण छोड़ने का समय आया तो शिव की साधना करते करते शिव में ही समा गए। शंकर शिव में। और हुआ क्या, जब हम अपना पूरा सर्वस्व शंकर भगवान को दे देते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार कर कर उस घर का संचालन शिव करते हैं। हम आपको बोलते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, पेन से लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने घर के दरवाजे पर। यह घर मेरा नहीं है, यह स्वयं देवाधिदेव महादेव का है। उस घर के अंदर यदि कोई तकलीफ भी आने वाली होगी तो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखकर वापस लौट जाएगी, खुशियां उसमें प्रवेश करें। शिव के आश्रित। कौशल्या जी से कहा, कौशल्या जी भगवान शंकर जी से कहती हैं, बाबा तुम्हें जो चाहिए, हीरा मोती रतन माणिक जो चाहिए तुम ले लो। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गो। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। शिव जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल लाला का दर्शन। दर्शन करा, दर्शन करने के बाद लाला को जब कौशल्या जी ने अंदर पलने में सुला दिया, कौशल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई बाबा के सामने। बाबा मेरे बच्चे का भाग्य बता दो, भविष्य बता दो, उनका भाग्य बताओ। शंकर भगवान बोले, मैं किसी की किस्मत नहीं बताता, बस मेरा काम है किस्मत बताने का नहीं, भाग्य बताने का नहीं, मेरा काम है किस्मत बनाने का, भाग्य बना, मैं बताता नहीं हूं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं, क्यों बाबा जी तुम इतनी कथा कहते हो, तुम इतने उपाय बताते हो, लोगों का इतना फायदा होता है, क्या तुम किसी का, हमारे बेटे का भाग्य बता दोगे, हमारे बच्चे की किस्मत? अरे बाबा हमारे अपनी किस्मत हमें नहीं मालूम तो हम तुम्हारी क्या खाक बताएंगे? अगली घड़ी अगला पल क्या होने वाला है किसको मालूम? नहीं। हां इतना जरूर है, हम किस्मत नहीं बता सकते, पर इतना जरूर है, शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो गुनगुनाता है, उसकी किस्मत मेरा भोले बाबा जरूर बना देता है। उसका हम बाबा भाग्य बताएंगे? नहीं, नहीं। जिसने अभिमान को छोड़ दिया शिव उसका हो गया।
अभिमान है तो शिव अपने पास नहीं रखेंगे। माता सती दक्ष प्रजापति के घर में जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, दक्ष प्रजापति के घर में जब बेटियों का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति माँ दुर्गा भवानी से, शेरावाली से, माँ जगत जननी से, माँ दुर्गा भवानी से, माँ आद्य शक्ति से तप कर कर साधना कर कर वर मांगते हैं। तो माँ आद्य शक्ति दुर्गा ने पूछा, बता दक्ष प्रजापति तुझे क्या चाहिए? दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, और वो बेटी कोई दूसरी नहीं चाहिए। दक्ष प्रजापति कहते तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ, तुम मेरे घर में बेटी बनकर आओ। मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने हंसा, मुस्कुराई मां आद्य शक्ति और हंसकर बोली, रे दक्ष प्रजापति, मैं तेरे घर में बेटी बनकर आ भी जाऊंगी तो तू मुझे समझ नहीं सकता है, तू मुझे समझेगा नहीं, तू मुझे जानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जिस जगह पर अहंकार रहता है वहां टिकती नहीं हूं, और अहंकार के बस होकर मैं रह नहीं सकती। शिव को भी अभिमान पसंद नहीं है और मुझे भी अभिमान पसंद नहीं, मैं नहीं रह सकती। नहीं नहीं मां, आप आओ मेरे घर में। आई मां जगत जननी दक्ष प्रजापति के घर में जन्म। स्वयं मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने माता रति के गर्भ से सती बनकर जन्म लिया। माता प्रसूति के गर्भ से स्वयं सती बनकर जन्म लिया, और मां प्रसूति के गर्भ से जब सती बनकर जन्म लिया, यह कोई साधारण नहीं है। माता प्रसूति स्वयं शिव साधना में रहती थी, जिनके घर में मां आद्य शक्ति का जन्म हुआ, प्रकट हुई, बड़ी हुई। विवाह का विचार आया कि सती का विवाह किससे करा जाए, तो किसी ने दक्ष प्रजापति से कह दिया वो शिव जी की साधना करती है, वो भगवान शंकर की साधना करती है। महाराज, इतनी छोटी सी बेटी और शंकर जी की साधना। अभी कथा प्रारंभ करी थी जब आपको कहा था कि शिव की साधना में ना समय देखा जाता है, शंकर की पूजन में ना समय देखा जाता है, ना उम्र देखी जाती है। कई लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर सुबह जाना चाहिए, कोई कहता है शिव जी के मंदिर शाम को जाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु के यहाँ बैकुंठ में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, गरुण लोक में दरवाजा है, वरुण लोक में दरवाजा है, स्वर्ग लोक में दरवाजा है, चारों धाम में दरवाजे हैं। पर शंकर भगवान जिस भूमि पर निवास करते हैं, कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है। भगवान शंकर के यहां कपाट का, दरवाजे का कोई काम नहीं। शिव जी के यहां दरवाजे का काम नहीं है, शंकर भगवान के दरवाजा नहीं है। क्यों? किसी ने पूछा, दो जगह पर दरवाजा नहीं होता, एक मेरी मां जगत जननी दुर्गा के यहां, एक मेरी मां आद्य शक्ति के यहां, और एक शिव के यहां। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहां दरवाजा नहीं है, शंकर जी के यहां दरवाजा नहीं है, मां अंबा के यहां दरवाजा नहीं है, जगत जननी दुर्गा के यहां दरवाजा। शिव कृपा, शिव पर आश्रित हो। शिव दक्ष प्रजापति बाल्यावस्था में इतना भजन, बाल्यावस्था में इतना कीर्तन। दरवाजा है बैकुंठ में, दरवाजा है ब्रह्मलोक में, दरवाजा है स्वर्गलोक में, दरवाजा नहीं है कैलाश में। किसी ने पूछा बाबा तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है? शिव जी कहते हैं जो माँ बाप होते हैं ना, वो कभी दरवाजा लगा कर नहीं सोते हैं। घर के बुजुर्ग माता पिता अपना कमरे का दरवाजा खोल कर सोते हैं कि कौन से बच्चे को हमारी कब जरूरत पड़ जाए तो हमको दौड़ना पड़ेगा। बड़ा बेटा अपना कमरा दरवाजा बंद कर कर सोएगा, छोटा बेटा दरवाजा बंद कर कर सोएगा, दामाद दरवाजा बंद कर कर सोएगा, पोता पोती दरवाजा बंद कर कर सोएंगे। पर घर के जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो दरवाजा बंद नहीं करते, वो अपना दरवाजा खोल कर सोते हैं। जिस बेटे को जरूरत पड़े, बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, पोता है, पोती आए, नाती आए, पंती आए, किसी को तो जरूरत पड़ेगी। मेरे शिव को दरवाजा नहीं,
मेरे शंकर को द्वार। शंकर को दरबार। इसलिए महाराज भगवान शिव की साधना, भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कथा करते।